हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें हम हर हफ्ते एक नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है सुई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। स्वी एक लेयर वन ब्लॉकचेन है जो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे काम करता है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज भी हैं। इस प्रोजेक्ट पे मिस्टन लैब्स के लोग काम कर रहे हैं। मिस्टन लैब्स के फाउंडर फेसबुक, जो अब मेटा है, उसके प्रोजेक्ट लिब्रा से आए थे। लिब्रा एक मेटा का प्रोजेक्ट था जो बंद हो गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मेटा ने लॉन्च किया था और रेगुलेटर्स एक प्राइवेट करेंसी जो उनके देश की करेंसी से इंटरफियर करे ऐसा नहीं चाहते थे। तो चलिए जानते हैं कि स्वी लेयर वन ब्लॉकचेन्स की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। लेयर वन ब्लॉकचेन्स की जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि लेयर वन ब्लॉकचेन्स बहुत स्लो होते हैं। इथीरियम, जो दुनिया का सबसे बेस्ट लेयर वन ब्लॉकचेन है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड सिर्फ 15 है, जो मेरे हिसाब से लेयर वन ब्लॉकचेन्स के लिए बहुत स्लो है। स्वी, जिसका टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड 3 लाख के करीब करीब है, बट प्रैक्टिकली अभी तक सिर्फ 1,20,000 तक की टीपीएस अचीव हो पाई है। तो इसका सबसे अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा इसकी स्पीड। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है हाई नेटवर्क कंजेशन के टाइम पे आपको ज़्यादा गैस फीस देनी होगी। स्वी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। और पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इसका ब्लॉकचेन मॉडल अलग है। स्वी यूज़ करता है ऑब्जेक्ट मॉडल जो अकाउंटिंग मॉडल से अलग है। इसमें ओन्ड ऑब्जेक्ट्स और शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओन्ड ऑब्जेक्ट्स में ट्रांजैक्शंस पैरेललाइज हो पाते हैं और वो इंस्टेंटेनियस होते हैं। शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स में कंसेंसस लगता है, बट ये भी बहुत फास्ट होते हैं। इंस्टेंटेनियस ट्रांजैक्शंस होने की वजह से गेमिंग प्रोजेक्ट्स में भी इसे यूज़ किया जा रहा है, जहां यूजर्स को इंस्टेंट ट्रांजैक्शन फाइनैलिटी चाहिए। इसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिख सकते हैं यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड सुई मूव, जो डिराइव किया गया है मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके स्वी टोकन्स को खरीदेंगे। आप यही चाहेंगे कि इन स्वी टोकन्स की वैल्यू बढ़ती रहे। तो चलिए जानते हैं कि इन स्वी टोकन्स का यूज़ केस क्या क्या है। तो सबसे पहला यूज़ केस ये है कि इस टोकन को आप प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में स्टेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर आपने स्वी टोकन को स्टेक किया तो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। स्टेक करने से नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ती है। सेकेंड यूज़ केस ये है कि स्वी टोकन्स को आप गैस फीस के लिए यूज़ कर सकते हैं ऑन द स्वी ब्लॉकचेन। थर्ड यूज़ केस ये है कि ये टोकन एक ऑन चेन लिक्विडिटी की तरह काम करता है। ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और अ स्टोर ऑफ वैल्यू है ऑन द ब्लॉक। फोर्थ यूज़ केस ये है कि ये गवर्नेंस के लिए काम आता है। अगर आप स्वी टोकन्स होल्ड करते हैं तो आप प्रोटोकॉल अपग्रेड्स के लिए वोटिंग कर सकते हैं। तो ये 4 यूज़ केसेस हैं स्वी टोकन्स के जिसके लिए आप इसे खरीद सकते हैं। स्वी टोकन्स का टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। इसके स्टेक होल्डर्स को इतने परसेंटेजेस मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके टोकनॉमिक्स की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अभी इस टोकन की करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ 800 मिलियन टोकन्स है और इसकी टोटल मैक्स सप्लाई 10 बिलियन टोकन्स की है। तो इसका मतलब सिर्फ अभी तक 8% ऑफ टोकन्स ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये टोकन इन्फ्लेशनरी है। इसका मतलब टाइम के साथ साथ मार्केट में और ज़्यादा टोकन अनलॉक्स होंगे। अगर हम इसके टोकन अनलॉक्स को देखें तो हमें इससे क्लियर हो रहा है कि टाइम के साथ साथ और ज़्यादा टोकन अनलॉक होने वाले हैं। जुलाई
2024 में और ज़्यादा टोकन अनलॉक होंगे, जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। अगर इस टोकन का डिमांड सेम रहा और सप्लाई बढ़ती रही, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस टोकन का प्राइस और भी ज़्यादा गिर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे कौन-कौन काम कर रहे हैं और क्या इस टीम के पास उतनी कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस है कि वो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिलीवर कर पाएँ। तो पहले हम प्रोफाइल देखेंगे एवन चेंग का, जो बेसिकली को-फाउंडर एंड सीईओ हैं मिस्टन लैब्स के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने 10 साल एप्पल में काम किया है एज अ मैनेजर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने फेसबुक में भी काम किया है एज अ डायरेक्टर। यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड रन टाइम्स पे काम किया है, जो ब्लॉकचेन में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोफाइल को-फाउंडर एंड सीपीओ ऑफ मिस्टन लैब्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जैसे कि ये आर्किटेक्ट थे ब्लॉकचेन क्लाउड प्लेटफॉर्म एट ओरेकल, सिमिलरली एट VMware, और इन्होंने 2 साल मेटा में भी काम किया है। नेक्स्ट हम प्रोफाइल देख रहे हैं सीटीओ की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल इंजीनियर थे मेटा में ऑन द लीब्रा प्रोजेक्ट। सो इससे हमें ये पता चलता है कि इनकी कोर टीम के पास वो एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी है कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके पार्टनर्स एंड बैकर्स कौन कौन हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इनके बहुत सारे आईईओ राउंड्स भी हुए, बट हम इंटरेस्टेड हैं इनके फंडिंग राउंड्स में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके पार्टनर्स एंड बैकर्स में से कुछ प्रीमियर टियर इन्वेस्टर्स भी हैं, जैसे एंड्रीसन हॉरोविट्स, बाइनेंस लैब्स, कॉइनबेस वेंचर्स। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि इनके इन्वेस्टर्स इनको अगले सीरीज में भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि इनके इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि इन प्रीमियर टियर इन्वेस्टर्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलेंगे, जो एक वीसी इन्वेस्टर के आने पे होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अडॉप्शन की। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो टोटल अकाउंट्स हैं वो कुछ 68 लाख के करीब करीब है, और टोटल एक्टिव अकाउंट्स जो हैं वो 61 लाख के करीब करीब है। बट इसके जो डेली एक्टिव यूज़र अकाउंट्स हैं वो सिर्फ 25,000 के करीब करीब है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो डेली एक्टिव यूज़र्स हैं वो बहुत कम है, गिवन द फैक्ट दैट कि ये एक लेयर वन ब्लॉकचेन है, इसका एक्टिव यूसेज ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम ये देखें कि ये टोकन कौन कौन से एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, तो हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि ये बाइनेंस और कॉइनबेस एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जो सबसे बड़े एक्सचेंजेस हैं। और अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे देखें, तो यहाँ पे हमें कोई बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं दिख रहा है। अगर हम स्वी को इथीरियम से कंपेयर करें, अगर स्वी इथीरियम के मार्केट कैप के बराबर आ जाता है, तो इसमें 538x का पोटेंशियल है। तो एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो ये हैं कि फर्स्ट, ये ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू एनी अदर लेयर वन ब्लॉकचेन। इस ब्लॉकचेन में पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। इनका ब्लॉकचेन मॉडल भी ऑब्जेक्ट सेंट्रिक डिज़ाइन है। सेकंड, इस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पे जो टीम काम कर रही है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और केपेबल है इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए। थर्ड, इसमें जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है वो प्रीमियर टियर इन्वेस्टर्स हैं। जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि फर्स्ट, इस प्रोजेक्ट का इतना अडॉप्शन नहीं है कंपेयर टू एनी अदर लेयर वन ब्लॉकचेन्स। सेकंड, सिर्फ 8% टोकन्स ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में आए हैं। इसका मतलब ये है कि और बहुत ज़्यादा टोकन अनलॉक्स होने वाले हैं। अगर इसका डिमांड सेम रहा और सप्लाई बढ़ती रही, तो इसका प्राइस गिर सकता है।
तो ये था मेरा स्वी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपके कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।